क्या बात करते हैं, अरे जान दे देंगे जान तीरथ जी के लिए। उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? खेती कौन करता है और पंचर कौन साटता है, ये बात तो आपको पता ही है। क्या कबीर दास जी ने कहीं भी कहा है कि ऐसा रंग रंगा रंग रेने रिप्ट ही रिप्ट कर दीनी। 10 रुपए की पेप्सी मेरे सीएम सेक्सी, लाल फूल नीला फूल हमारे सीएम ब्यूटीफुल, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक हमारे सीएम लाखों में एक। हाल ही में पेट्रोल डीजल वाले रोस्ट के बाद मेरे कुछ दर्शकों ने मुझे वामपंथी और बिका हुआ कहकर हिंदू हृदय सम्राट का मेडल जो है नोच कर फेंक दिया था, लेकिन डासना की कवरेज के बाद बाकायदा माल्यार्पण के साथ उसे मुझे वापस लौटा दिया गया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। समय इतनी जल्दी करवट ले लेगा किसे पता था। जैसे कि उत्तराखंड राज्य को ही ले लीजिए, मैंने अपनी सारी कमाई और ऊर्जा अपने प्रिय मित्र विमल भाई नौटियाल को सीएम बनवाने के लिए लगा दी थी, लेकिन ब्राह्मण राजपूत के समीकरण में यूरेशियाई मूल का ब्राह्मण हार गया और नया सीएम कोई और बन गया। लेकिन कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो एक टीएस गए दूसरे आ गए। एक को कभी बोलता हुआ नहीं सुना और दूसरे ने भैया लंका लगा रखी है, डंका पीट रखा है। कई लोगों का कई दिनों से बस स्नेह स्नेह उन्हें अवलोकन कर रहा हूं कि वो श्री तीरथ सिंह रावत जी के बयानों को गलत संदर्भ में लेकर उलूल जुलूल बातें लिख और बोल रहे हैं। कोई यह नहीं देख रहा है कि सीएम आदमी है, वो कोई भी बात क्या बिना सोचे समझे बोल देगा है जी। मुलायम सिंह जी ने भी कहा है कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तीरथ जी तो बच्चे हैं नहीं, तो उनसे गलती की गुंजाइश है ही नहीं। फिर क्या आप उनका उपहास कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उनका बयान जीन्स को लेकर था और छद्म बुद्धिजीवियों और नकली नारीवादियों ने इसे कपड़े का मुद्दा बना दिया कि कोई लड़कियों को कुछ नहीं कहेगा कि वो कैसे कपड़े पहने। जीन्स का मतलब समझते हैं आप लोग? तीरथ दा का नाम ही सिर्फ धार्मिक है, आदमी वो वैज्ञानिक है। जब वो जीन्स बोल रहे होते हैं तो वो डीएनए वाला जीन होता है, जीन, न कि कपड़े वाला। जब व्यक्ति का मन स्वयं ही मैला हो तो वो दूसरों पर दोष गढ़ने हेतु अपने पूर्वग्रहों को ही सत्य मान बैठता है और बातों को उसी संदर्भ में देखता है। तीरथ दा ने रिप्ड जीन्स की बात की थी, अर्थात फटे हुए जीन्स, फटे हुए डीएनए। अब आप ही बताइए कि जिसके डीएनए फटे हुए हों वो किस तरह का संदेश समाज को देंगे। जीन्स अगर दुरुस्त ना हुए तो आने वाली पीढ़ी में जेनेटिकल गड़बड़ियां हो जाएंगी और फिर हमारा समाज एक गलत रास्ते पर चलता ही चला जाएगा। एक तरफ एक व्यक्ति है जो वैज्ञानिक बातें कर रहा है, लेकिन छिछले लोग, चवन्नी भर का दिमाग लिए दिन भर विवाद बनाने वाले लोग एक नए मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना चाहते हैं और उन्हें आधुनिकता के विरोध में खड़े दिखाना चाहते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि तीरथ सिंह रावत जी अत्यंत ही आधुनिक व्यक्ति हैं और फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत हर जगह छाए रहते, ट्रेंड उनके नाम से बन रहे हैं। अब कुछ दुष्ट व्यक्ति आएंगे और कहेंगे अजीत जी आपको तो भाजपा वालों ने खरीद रखा है, तब आपको रिप्ड जीन्स में डीएनए क्या। अंग्रेजी भौतिक और खगोल शास्त्री सर जेम्स हॉपवुड जीन्स भी याद आने लगे। ऐसा कहने वाले दुष्ट वही हैं जिन्होंने सप्ताह भर पहले मुझे वामपंथी और लिब्रांडू कहकर मध्य रात्रि को हिंदू हृदय सम्राट वाला मेडल जो है मुझसे छीन कर ले गए थे। चलिए 1 मिनट को मान लेते हैं कि तीरथ जी ने डेनिम जीन्स की ही बात की थी, तो भी क्या उनका कहना गलत है? कपड़े 2 तरह से बेचे जाते हैं, भार के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी किलो के हिसाब से या मीटर के हिसाब से। जहां भी जीन्स बनते हैं पता कर लीजिए कि कपड़े कैसे खरीदे जाते हैं। ये तो हो गई गणित की बात, जिसमें आप लोगों का मन कभी लगा नहीं, हमेशा फेल होते रहे। अब आइए वैज्ञानिकता की बात कर लें। अगर आप 3000 का कोई जीन्स खरीदते हैं और पता चले कि आपको किसी ने फटी हुई जीन्स बेच दी है जिसके कपड़े बीच से काट लिए गए हैं, तो क्या आपके साथ ठगी नहीं हुई है? या आप कूल बनने के चक्कर में कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमें कोई कैसे ठग सकता है, हम तो बहुत समझदार आदमी हैं। आप ही बताइए कि जैसे पानी में से बिजली निकाल ली जाए तो उसमें भला कुछ बचेगा? सिंचाई हो सकती है उससे। वैसे ही जीन्स में से कपड़ा निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? क्या आप सिलाई वाले मोटे धागे पहनकर घूमेंगे? सोचिए, जो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, जिनका कनेक्शन सीधा कैलाश के टावर से पकड़ता है, जो व्यक्ति नाम में ही तीर्थ लिए चलता है, वो कोई भी बात कहे उसके कई अर्थ होते हैं। वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने कहा था तो उनकी शर्त यही थी कि वो जैसा कहें गणेश जी को वैसा ही लिख देना है, कोई प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि उनके एक एक श्लोक के कई कई अर्थ होंगे। ऐसे में सीधे देवभूमि का एक व्यक्ति कोई भी बात इतने सरल तरीके से कह देगा कि मीडिया और फेसबुक या छद्म बुद्धिजीवियों को सहज रूप से समझ में आ जाएगा। ना जी ना, तीरथ जी के मुखार बिंदों से निकला एक एक शब्द कई मायने वाला होता है। समझने वाले समझ जाते हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं।
इसलिए मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ लिख ही नहीं रहा था कि सीएम ने कैसी सतही बातें कर दी, क्या मजाक बना लिया आपने। मैंने पहले कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर बकर पुराण से एक संदर्भ निकाला और तब तय किया कि उनके इस कथन का गूढ़ार्थ क्या है। हालांकि तीरथ जी ने अपने बयान को दोबारा दोहराया और कहा है कि वो अपने पहले बयान पर अभी भी खड़े हैं। अब आप ही बताएं कि इसी वाक्य में अपने बयान पर खड़े होने का अर्थ यह तो नहीं है कि उन्होंने अपने बयान का प्रिंट आउट लिया और उस पर खड़े हो गए। फिर आपने रिप्ड जीन्स वाली बात को शब्दशः यानी लिटरली कैसे ले लिया? एक आदमी जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर इतना सजग है और जो व्यक्ति यह भी जानता है कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसी संस्थाएं कब किस बात को पॉलिसी के विरोध में दिखाकर ब्लॉक मार दें, वो व्यक्ति सीधी बात कह भी कैसे देगा? आज हम सभ्यताओं के युद्ध के बीच खड़े हैं। कोई महामानव अगर आपसे संस्कृति रक्षा हेतु रिप्ड जींस नहीं पहनने की बात कर रहा है तो आपको उसके गूढ़ अर्थ में जाना चाहिए। उन्होंने बाद में जब यह बात समझ लिया कि मीडिया वाले पागल हैं और डीएनए वाले जीन्स की जगह कपड़ा ही समझकर बवाल कर रहे हैं, तो उन्होंने विश्व कल्याण हेतु मीडिया को अपना मुंह ना छुपाना पड़े इसका संज्ञान लेते हुए दूसरी बार के बयान में कहा कि रिप्ड जीन्स में घुटना दिखता है, जो कि सही नहीं है। अब कोई यह कहता फिर रहा है कि हमारा घुटना दिखे या दिमाग, दूसरे ये क्यों तय करेंगे, तो आप उसे कैसे देखेंगे? यहां पर भी हमें और गहरे उतरना होगा। अब हम इतिहास की पहली जीन्स की बात करेंगे कि उनके बनाए जाने का प्रयोजन क्या था। इतिहास की पहली जीन्स जब बनी थी तो इसलिए बनी थी कि वो मोटी हो और शरीर के अंगों को धूल, मिट्टी, पानी, हवा और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाए। जब आप सड़क पर पैदल चलते हैं और कहीं गिर जाते हैं तो घुटने ही सबसे पहले जमीन में लगते हैं। एक और वैज्ञानिक बात देखिए जो तीरथ जी के कथन से सामने आता है कि लड़कियां अमूमन ऊंची हील के सैंडल या जूतियां पहनती हैं। ऐसे में कई मौके आते हैं जब आपके लड़खड़ा कर गिरने के अवसर ज्यादा हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गणित के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। यूं तो शोध में यह भी पाया गया है कि लड़कियां जब गिरती हैं तो 10 लौंडे स्वतः समानांतर ब्रह्मांड से उसके इर्द गिर्द प्रकट हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। कभी कभी लड़कियां जब गिरती रहती हैं और सोचती रहती हैं कि लौंडे अब आए कि तब आए, लेकिन किसी तकनीकी ग्लिच की वजह से लौंडे पहुंच नहीं पाते हैं तो घुटनों के बल गिर जाती है। ऐसे में घुटनों के ऊपर जीन्स का मोटा कपड़ा ना हो तो रक्तस्राव होने लगता है। फिर घुटने पर कोई डिटॉल टाइप की चीज लगाओ तो परपराता है, ये अलग बात है। क्या आप एक कोमल हृदय के संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते किसी कन्या को उस पीड़ा तक पहुंचते देखना चाहेंगे? कन्या तो छोड़िए, कोई लौंडा ही जो लो वेस्ट जीन्स पहनता हो, हाई हील बूट पहनता हो, मैल की परत चढ़े घुटने को एक्सपोज रखता हो और जांघ पर फटी जीन्स के नीचे उसका बॉक्सर पैंट दिखता हो, वो अगर गिर जाए तो क्या आपको पीड़ा नहीं होगी? क्या आपको तब भी पीड़ा नहीं होगी जब आप उसकी छाती पर के 3 खुले बटन के पीछे शेव की हुई छाती देखेंगे? अगर आपको यह सुनकर भी पीड़ा नहीं हो रही है तो निश्चय ही आप होमोफोबिक हैं। कहीं आपने कोमल, मुलायम, लाल नितंबों को हवा खिलाता नवयुवक फिसलकर सड़क पर गिर जाता है उसे देखा और छोटी छोटी गिट्टियां उसके स्थान विशेष में धंस जाती है, तब भी क्या रिप्ड जींस के समर्थन में आप रहेंगे? अब आप कहेंगे कि अजीत जी, तीरथ जी ने तो ये सब कहा ही नहीं। भाई साहब, ऐसा है कि वो सीएम हैं। आपकी तरह उनका दिन फेसबुक पर भोजपुरी गानों के लिरिक्स लिखने और कुत्ते वाले मीम चिपकाने में नहीं जाता। उनका एक एक पल कीमती है, इसलिए वो एक लाइन बोलते हैं और हम जैसे लोग, हमारे ऊपर है कि हम उसका गूढ़ार्थ निकालें। क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आपको पर्सनली फोन करके बताए, फिर उसके ज्ञान और अनुभव को वो अचार डालेंगे जिसके आधार पर वो इतनी सारी बातों को बस एक लाइन में बोल देते हैं कि रिप्ड जीन्स हमारी संस्कृति के खिलाफ है। समझिए बातों। अब जब इतना डिस्कस हो ही गया है तो इस बयान की एक और तह हटाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि ऐसे जीन्स कौन सी कंपनियां बनाती हैं। सारी कंपनियां विदेशी हैं, आपसे पैसे ले रही हैं 3000 और कपड़ा कम दे रहे हैं फैशन के नाम पे। आप तो कूल दिखने के चक्कर में पगलाए जा रहे हैं कि ये कितना कूल है यार, और वहां 1 मीटर 80 सेंटीमीटर में से 30 सेंटीमीटर तो लेवाइस वालों ने कई चीजें काट लिया है। लेकिन नहीं, हमें तो कूल दिखना है, चाहे हमारा धन विदेशी कंपनियां हमें मूर्ख बनाकर लूटती रहे। शर्म कर लो यारो, तीरथ दा पे लांछन लगाते हो यार। कहने को मेरे पास बहुत है, लेकिन तीरथ जी के 2 नए और भी बयान आ चुके हैं और उस पर भी मूर्ख मंडली ने विवाद शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत की गुलामी की बात करते हुए ये कहा कि भारत 200 सालों तक अमेरिका का गुलाम रहा। इसमें लोग उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कैसे कैसे व्यक्ति को भाजपा वाले सीएम बना दे रहे हैं। क्या रघुवर दास जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता था?
सीएम तो आशीष नौटियाल को भी बनाया जा सकता था, लेकिन वो तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी हार गया है और घर वालों को ये कहता फिर रहा है कि जो फेसबुक पर लोगों को सबसे ज्यादा ब्लॉक करते हैं वो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। खैर, ये बयान तो बिल्कुल ही सीधा है समझने के लिए। आज के दौर में दुनिया दो पार्टों में बंट चुकी है। एक है भारत जिसके पास वैक्सीन है, दूसरे हैं गोरे जिनके पास घंटा कुछ नहीं है। वो तो भला हो मोदी जी का कि डिब्बे में पैक कर करके भेज रहे हैं, वरना इन गोरों का क्या होता सबको पता है। आप मुझे ये बताइए कि कोई गोरा विदेशी आपके सामने आता है तो आप उसे क्या कहते हैं? क्या आप उसे ये कहते हैं कि ये पुर्तगाली गोरा है, स्पेनिश गोरा है? आप कहते हैं साला अंग्रेज आ गया। साला अंग्रेज कहकर हम रिश्तेदारी नहीं निभाते, बल्कि 200-250 साल के लूट का बदला लेते हैं एक गाली देकर। तात्पर्य यह है कि जो भी गोरा है उसको हम लोग एक ही नज़र से देखते हैं, सब अंग्रेज हैं, सब अमेरिकन। अब आप यह सोचिए कि तीरथ जी क्या किसी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे? क्या वाल्मीकि जी ने शास्त्रों में यह नहीं कहा है कि जैसा रहे देश ब्रो वैसा रखियो वेश ब्रो? तो सामने वाली जनता जैसी हो उसको समझाने के लिए उनमें से जो सबसे कम बुद्धि का व्यक्ति है, जिसे अंग्रेजी में लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने सारे गोरों को एक शब्द में समेट दिया और वो शब्द है अमेरिका, शब्द है अमेरिकन। दूसरी बात, क्या आज की दुनिया में हम चाहकर भी अमेरिका के गुलाम नहीं हैं? क्या परम सम्माननीय प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो का ट्विटर अकाउंट एक अमेरिकी कंपनी ने सस्पेंड नहीं कर रखा है? क्या डू पॉलिटिक्स का डांसना वाला वीडियो अमेरिकी कंपनी यूट्यूब ने डिलीट नहीं कर रखा है? क्या रुपया डॉलर के नीचे नहीं है? पिछले 50 सालों में रुपया 7 रुपये डॉलर से 70 रुपये डॉलर पे आ गया। इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब 50 सालों में अमेरिकी डॉलर ने 10 गुणी प्रगति कर ली है, यानी उसका वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। 50 को 10 से गुणा कर देंगे तो 500 प्राप्त होगा और इस तरह हम अमेरिकी सुपर पावर के गुलाम 500 साल तक रहे हैं। यहाँ 500 साल से तात्पर्य गुणात्मक है, ना कि मात्रात्मक। इस डॉलर की जबरदस्ती के कारण हमारा देश चाहकर भी वैसे फैसले नहीं ले पाता जैसे श्री मनमोहन सिंह के एक समय में लेते थे। जैसे कि अमेरिका के दबाव में उन्होंने कभी भी मंत्रियों का चुनाव जो है नहीं किया, जैसा कि नटवर सिंह बोलते हैं। तो महान प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के 10 साल अगर निकाल दें और हम लोग न तेरा न मेरा वाला वैज्ञानिक तर्क लगा लें तो कुल 200 साल की अमेरिकी गुलामी का दबाव तो भारत ने बिल्कुल ही झेला है। इससे कोई इनकार हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से भी तीरथ दाब्रो ने एक गूढ़ बात कह दी है, चदरिया झीनी रे झीनी, जब मोरी चादर बन घर आयो, रंग रेज को दीनी। अर्थात शरीर ने जन्म लिया है, रंगरेज है गुरु। गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए चादर को भेजा गया। जब मोरी चादर बन घर आयो, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अब आप ही बताइए कि क्या कबीरदास जी ने कहीं भी कहा है कि ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, रिप्ट ही रिप्ट कर दीनी? खैर, हम लोग अमेरिका की गुलामी पे थे, बीच में माहौल थोड़ा दार्शनिक और संगीतमय हो गया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा तो ये माहौल मैं और भी बनाता रहूँगा, ये मेरा वादा है। अब अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि क्या ऐसा ज्ञान का संपीड़न यानी नॉलेज को कंप्रेस्ड फॉर्म में लाने की विलक्षण कला आप में है? क्या किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर में है? आपको पता है तीरथ जी जैसे विलक्षण नेताओं की बातों को डीकंप्रेस करने के लिए विनरार या एक्सट्रैक्ट हेयर टूल काम नहीं करता। आपको पता है कि उनकी बात को समझने के लिए मेरे जैसे लोग कितनी साधना करते हैं, तब जाकर उस ज्ञान पुंज की आभा के एक किरण में छिपे सार तत्व तक पहुंच पाते हैं। खेल है क्या? क्या बात करते हैं? अरे जान दे देंगे जान तीरथ जी के लिए। तीसरा बयान जो आया है उस पर तो हिंदू विरोधी लोग ही हल्ला कर रहे हैं। कल उन्होंने राशन बांटने की बात को लेकर एक अत्यंत ही गूढ़ बात कह दी कि मोदी जी ने हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन दिया। 10 थे तो 50 किलो, 20 थे तो क्विंटल राशन दिया। फिर भी जलन होने लगी कि 2 वालों को 10 किलो और 20 वालों को क्विंटल मिला। इसमें जलन कैसी? जब समय था तो आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं पैदा किया? इसका वीडियो भी है। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला? भैया इसमें दोष किसका?
उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? मैंने पाया कि कई उत्तराखंड के मित्र और सहेलियां इस बात पर विरोध में हैं कि 20 बच्चे पैदा करने को बोल रहे हैं। अरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो 5 किलो अनाज के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने को बोल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सीएम साहब ने गणित की कोई गलती नहीं की और बराबर बताया कि एक आदमी के 5 किलो तो 10 के 50 और 20 के 1 क्विंटल और 2 के 20 किलो होते हैं। अब आप ही बताइए कि इतना बड़ा नेता होने के बाद भी आदमी की मैथ ठीक है और क्विंटल का मतलब 100 किलो होता है, जो कि 20 गुणा 5 होता है। अब आप सोचिए कि सामने लोग बैठे, आदमी स्पीच दे रहा है और मस्तिष्क गुणा भाग में लगा हुआ है, सरकार की योजना भी बता रहा है, अपना टोन भी मोदी जी से मैच करा रहा है। दोस्तों, इतनी चीजें एक साथ चल रही है, जैसे कि तीरथ सिंह जी का प्रोसेसर एप्पल के M1 चिप वाला है, इंटेल वाला नहीं। खैर, एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति गणित में कुशल तो होगा ही, लेकिन उसके इस वीडियो का निचोड़ आप जैसे सामान्य बुद्धि विवेक वाले नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए सारा बैक एंड संभाले हूं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैटर को शेयर करते रहिए। बाकी आप जो है पूरा ज्ञान एकदम मुझ पे छोड़ दीजिए। जैसा कि मैंने वीडियो के एक हिस्से में यह भी बताया कि आजकल हिंदू विचारधारा के नेताओं के हर बयान पर विदेशी कंपनियां नजर रखती हैं और लोगों को ब्लॉक करते रहती हैं। इसलिए तीरथ सिंह जी जब बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग लेवल पे खेल रहे थे। हम सब जानते हैं कि एक समुदाय जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में है और लगातार जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है, जबकि दूसरा समुदाय जनसंख्या बढ़ाना तो छोड़िए, सिंगल बना घूम रहा है और स्वयं का मजाक तो बनाता ही है। विवाहित लोगों पर भी मीम चलाकर दूसरे नवयुवकों को विवाह की बात पर उहापोह में डाल देता है, उन्हें जो है संशय में डाल देता है ब्याह करना चाहिए कि नहीं। अब आप ही बताइए कि क्या कोई नेता आज के दौर में सीधे तौर पे ये बोल देगा हिंदुओं बच्चे पैदा करो? क्या ये शोभा देगा उसे? वो भी तब जबकि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही। लेकिन बच्चे अगर पैदा नहीं होंगे तो आपका उपजाया अनाज भी उसी घर में जाएगा जहां 20 हैं। 20 कहाँ है ये तो आपको भी पता है। ये अनाज फ्री में जा रहा है जो किसी किसान से कम दाम पर खरीदा गया। खेती कौन करता है और पंचर कौन साटता है, ये बात तो आपको पता ही है। गहराई में उतरिए तब आपको पता चलेगा कि तीरथ सिंह जी किस लेवल की और क्या बात कर रहे हैं। एक और बात जो विचित्र लगी वो यह थी कि राहुल गांधी के चेले चेलियां भी तीरथ सिंह जी के अमेरिका वाले बयान पर मजे ले रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखिए जनाब, इधर तो जुबान फिसली है और वहां पूरा आदमी इमेच्योर ही फिसल कर निकल गया है, लेकिन वो ज्ञानी है, वो फ्यूचर है। वामपंथनों की यही अदा मुझे एकदम प्यारी लगती है। इनफैक्ट वामपंथने ही मुझे प्यारी लगती है। वामपंथनों में एक क्लैरिटी होती है कि सामने वाला कितना भी बड़ा चिरकुट क्यों ना हो, वो उनके पक्ष में खड़ी हो जाएंगे। गधों को बाप कहने की शुरुआत वामपंथनों ने ही की थी। ऐसा अपनी नौकरानी के साथ नाजायज संबंध बनाकर एक लौंडा पैदा करने वाले कार्ल मार्क्स की एक किताब में वर्णित है। आप देखिए कि एक बार जिसे विरोधी मान लिया और अगर वो कह दे कि लोग अपने माता पिता के संतान होते हैं, तो ये वामपंथ ने अपनी छाती कूट कूट कर कहेंगी कि ना जी ना, मैं तो अपने पड़ोसी के प्रताप से पैदा हुई हूं, मेरे बाप का इसमें कोई हाथ नहीं। ये बात तो है कि तीरथ निब्बा ने मजे तो सबके करवा दिए हैं, वरना कोरोना के दौर में वामपंथियों के तमाम मॉडलों के ध्वस्त होने और उनके नए नए अब्बू उद्धव जी के 100 करोड़ की वसूली के बाद जो निराशा उनमें छाई हुई थी, उसमें उन्होंने इन चंपुओं को भी बोलने का अवसर प्रदान किया है। वामपंथी माओवंशी कामांध समाज सदैव भी उनका इसके लिए आभारी रहे। ये बेचारे लिब्रांडू ब्रीड के कटकाहे कुत्ते और कुत्तियां सचिन वाजे का वाजा बजने और परमवीर भाई के परमाणु बम पत्र के मिलने के बाद से शेर व शायरी और नज्म गुनगुनाते हुए ढलते सूरज की सुंदरता की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। टूटी चोरों के पैसे से 2 BHK पाने वालियां हो या फिर उमराव जान के कोठे पे बैठने वाली मौसी का भाव जगाने वाली लायर पत्रकार, सबके मुंह और बाकी जगहों पर फेविकॉल जम गया और उंगलियां फेविक्विक से चिपक गई है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तीरथ सिंह के मुंह से निकला अमेरिका ने 200 सालों तक राज किया, ये ज्यादा डैमेजिंग है, या लोकतंत्र के लिए मुंबई के पूर्व कमिश्नर का यह आरोप लगाना कि वहां का मुख्यमंत्री एक दागी इंस्पेक्टर से हर महीने 100 करोड़ की वसूली करने को कहता था। लेकिन बात तो वही है कि मुंह में जब टोंटी घुसी हुई हो और बाकी जगह पैसों की गड्डी, तो बोलने या लिखने को कुछ बचता नहीं। जो भी हो, हमें तीरथ सिंह जी के साथ खड़े रहना है, क्योंकि उन्होंने विदेशी जिन्स कंपनियों की चाल को समझा और आपको सचेत किया। उन्होंने आपको एक आसान से शब्द में बता दिया कि गोरे लोग चाहे किसी भी देश के हों, घोर नस्लवादी और रंगभेदी होते हैं। उन्होंने आपको समझाया कि 20 बच्चे का गणित 1 क्विंटल अनाज लेकर दुकान चलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको समुदाय विशेष की अघोषित जनसंख्या से 40-40 हाथ करने के लिए है।
कुल मिलाकर एक नेता जो लगातार हिंदू हितों की बातें कर रहा है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर बोल रहा है, जो अपनी छवि की चिंता नहीं करता कि उस पर उपहास होगा, लोग हंसेंगे, आप उसी को निशाना बना रहे हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप नैरेटिव के किस तरफ खड़े रहना पसंद करेंगे? क्या आप इन कामांध वामपंथियों के साथ हो जाएंगे या फिर नो मैटर व्हाट आप तीरथ सिंह रावत जी जैसे सनातनी योद्धाओं के साथ खड़े होंगे? निर्णय आपका है, सोच कर कीजिए। नमस्कार।